हाईलाइट्स सदीप टेलर में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। द हर्मिट, द लाइट इज शोन, ठीक है, ऑन समथिंग। कहाँ? द मून। सो अगर आप मून पे लाइट मारोगे तो मून विल रिफ्लेक्ट इट बैक, क्योंकि मून हैज़ हाई रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो क्या हुआ? किंग ऑफ वेंस। ओके, तो क्लियरली आपके शेडो साइड पे काम हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस पे काम हो रहा है, क्योंकि कुछ है वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा अनसेटलिंग है एंड वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि किंग ऑफ वेंस है, ठीक है, सोल का कार्ड, एंड ये इतना एरोगेंट नहीं हो सकता, ठीक है। सी द स्माइल ऑन हिज फेस। एंड क्या शो हो रहा है? 7 ऑफ वाइंड्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स एंड द हाई प्रिस्टेस। सो ये उन लोगों के लिए है जो हर्ट हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो हर्ट है, एंड वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो उस हर्ट की वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते अपनी चीज़ों को, एंड हर बार उन्हें ब्लॉकेज का सामना करना पड़ता है। मे बी इमोशनल हो, जब भी ये चीज़ें दर्द भरी उनके सामने आती हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसा एरोगेंट वाला फेस ले रखा है जो मे बी किसी को उन तक पहुंचने नहीं देता, या फिर कोई, मैं क्या कहूँ, जानते बूझते ओखली में अपना सिर नहीं डालने जाएगा, ठीक है। एंड ये खुद भी जानते हैं कि इनको हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी हम बता नहीं पाते कि हमें हेल्प की ज़रूरत है, एंड जब कोई हेल्प करने आता है तो हमें लगता है कि ये हमारे सारे राज जान जाएगा ठीक है। तो यस, ये नॉर्मल है, नेचुरल है, सबके साथ होता है, बट एक्चुअली में जिन लोगों को सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है वही नहीं बोल पाते कि उनको हेल्प चाहिए, एंड ऐसे लोगों में एंगर इशू होता है, ठीक है। इन्हें पता होता है सब कुछ, लेकिन ये फिर भी गार्डेड रहते हैं कि कोई तो आए, कोई तो समझे, ठीक है। इनको कोई ऐसा चाहिए जो बिन कहे इनकी बातें समझ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि लिसनिंग एबिलिटी अभी नहीं है, ठीक है। एंड लिसनिंग एबिलिटी मतलब आप जो बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, ठीक है, एंड आप जिस इमोशन से कह रहे हैं उसके बियॉन्ड जाके कोई देखे आपको, ठीक है, क्योंकि आप तो इस पोजीशन पे हो, एक गार्डेड पोजीशन पे हो कि कोई अंदर ना जा पाए, ठीक है। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों में एंगर इशू हो सकता है, एंड लोग इसीलिए मैं भी अप्रोच करने से भी डरते हो, ठीक है। बट ये लोग काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं जी। नाइट ऑफ वाइंड्स काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं, एंड इनका एक ग्रुप हो सकता है, काफ़ी अच्छी पोजीशन हो सकती है इनकी, लेकिन नहीं, दे वर हर्ट, ठीक है। सो द एम्परर, तो जैसे मैंने कहा कि इनकी पोजीशन ऐसी है कि लोग में भी इनसे डरते हो, या फिर इनको सच इसलिए नहीं बताना चाहते कि सामने वाले का रिएक्शन कैसे होगा, उनको पता नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो बटर लगाते हैं, एंड
वो देखते ही पता चल जाता है। एंड कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो अगर सच में यहाँ पे कोई किंग ऑफ वैंड्स है, उसे क्लियर कट आइडिया है कि कौन यहाँ पे बटर लगाएगा एंड कौन यहाँ पे जेन्युइन होगा। जी ठीक है, जो यहाँ पे बटर लगाएगा इसको पहले ही अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे है, एम्परर है, एकदम टॉप लेवल पे है, ठीक है, वहाँ पे इनको बटर लगाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन इनको इनकी सच्चाई से जोड़ने के लिए रेयरली कोई मिलेगा, ठीक है। एंड ये सच बात है। ऊपर से खुद भी गार्डेड है, तो यस, किसी तरह का कम्युनिकेशन में भी आप अवॉइड कर रहे हैं, आप जो भी इस रीड से रेजोनेट कर रहे हैं। एंड इस रीड में जो भी आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा अब भी है जिन पे आप चाहते हो कि आपको क्लैरिटी मिले, लेकिन वो मे बी आप चाहते हो कि आप तक आए, ठीक है, आपको वो कहना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है 3 पेंटिकल्स पे गिरी है, 4 पेंटिकल्स हैं वैसे के वैसे हैं जिन पे कोई लाइट शाइन नहीं हुई है। एंड आप चाहते हो कि उस पर भी लाइट शाइन हो, ठीक है, एंड ये काफ़ी ट्रिगरिंग होगा, ये आपको भी पता है, ठीक है। एंड ये ज़रूरी है आपके हैप्पीनेस के लिए, आपके फर्दर ग्रोथ के लिए, आपके ओवरऑल सेटिस्फेक्शन के लिए, एंड आप ये जानते हो, ठीक है। एंड ये सच्चाई है, ठीक है। तो मैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करूँगी यहाँ पे। ओके, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल्स। द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन and 4 of Pentacles, 9 of Pentacles and 8 of Cups. So कुछ इमोशन से रिलेटेड है, आप चाहते हो ट्रांसफॉर्म होना, ये गेट खोल के किसी को अंदर आने देना चाहते हो, लेकिन आपको मे बी नहीं पता है कि वो कैसे करना है। एंड आप इस पोजीशन पे हो काफ़ी दिनों से, ठीक है, काफ़ी हर्ट हुए हो इस चीज़ के लिए। ओके, देखते हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ कप्स। किंग ऑफ वैंड्स, जी, तो वही एनर्जी, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 of Wands, okay, 4 of Cups and Justice. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा चाहते हो कि आपके लिए भी कोई स्टैंड ले, या फिर आप जैसे हो आपको वैसा समझे, ठीक है। मे बी एज ए किंग ऑफ वैंड आपको काफ़ी सारे मार्क्स पहनने होते हैं, लेकिन मे बी आप वैसे ही एनर्जी में रहना नहीं चाहते, लेकिन आप अपने ट्रू सेल्फ में भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि जब भी आप इस एनर्जी को एम्बॉडी करते हो वहाँ पे आपको वो खालीपन सा लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला है। मे बी आपने कुछ ऐसी उम्मीदें कुछ लोगों से लगा ली हो जो आपने समझा कि वो आपको समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो आपकी तरह सोल से कनेक्टेड नहीं है, बेसिकली, सिंपल बात। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी लाइट को डाउन करें क्योंकि सामने वाला नहीं समझ रहा, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, जी,
सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगा वो ये है कि अपने को उन एस्पेक्ट्स पे काम करना जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, बट ये कुछ पलों के लिए होगी क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स है एंड आप समझ रहे हैं, मतलब एक सोल से एक फिज़िकल चीज़ में जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो कभी कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा वाई, क्यों क्यों? 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड द मैजिशियन। तो मैं इन कार्ड का मतलब तो मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन जो सीधा सीधा मुझे आ रहा है वो ये है कि आपको कहीं लगता है कि आप आज जो भी हैं, जैसे भी है, वो इन हर्ट की वजह से है। ठीक है, लोगों ने आपको हर्ट किया, तभी आप ये जो भी मास्टर मैनिफेस्टर है या फिर जो भी अपने लिए कर पाए वो आप कर पाए। ठीक है, तो एक तरफ तो आप प्राउड फील कर रहे हो अपने हर्ट के लिए, ठीक है, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि आपका कोई ये जो 4 ऑफ कप्स है इस चीज़ को समझे। अच्छा, जब कोई समझने आता है आपकी चीज़ों को तो आप काफ़ी ज़्यादा गार्ड करके रखते हो। ठीक है, तो जो आपके पास आना भी चाहे वो नहीं आ पाता। ठीक है, वो उसे जाना पड़ता है। सो ये पूरी तरह से एक केओटिक एनर्जी है जो आप यूनिवर्स में नोइंगली या अननोइंगली छोड़ रहे हो। एंड मैं कहूँगी कि ये अननोइंगली है, क्योंकि जब इंसान हर्ट में होता है उसे पता नहीं होता, वो सिर्फ अपना जो बेस्ट ऑप्शन है उसे यूज़ करने की सोचता है। ठीक है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा है। बेसिकली ये रोमांटिसाइजिंग नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो उन हर्ट की वजह से है। ठीक है, तो आप ऐसी एनर्जी छोड़ रहे हो यूनिवर्स में कि मुझे और ज़्यादा हर्ट दो, नहीं तो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून कभी नहीं आएगा, आप स्टेबिलिटी कभी नहीं गेन कर पाओगे। ठीक है, एंड इसीलिए आपको हमेशा गार्डेड पोजीशन में रहना पड़ता है। तो ये काफ़ी डीप रूटेड है एंड ये सच्चाई है। सन कार्ड, ठीक है, सन रिप्रेजेंट योर सोल है, ऊपर से द किंग ऑफ सोल्स। ठीक है, एंड यही हर्मिट जो है आपको दिखा रहा है, यू नीड टू मूव ऑन फॉर 3 ऑफ कप्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स से 3 ऑफ कप्स पे आपको जाना पड़ेगा। एंड तब आप जो मैनिफेस्ट करोगे अपनी, ऑलरेडी आप एक मैनिफेस्टर हो, वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, हाई प्रिस्ट की कैटेगरी, तो आप नॉलेजेबल तो बहुत हो। ठीक है, एंड आपको घर आने का एक मौका चाहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो मौका कैसे आए। ठीक है, कहाँ वो लूप होल है जहाँ आप वो जो नॉट है उसको खोलेंगे तो आपकी जो पहेली है पूरी सुलझ जाएगी। आप यूनिवर्स को इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हर्ट का होना ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो कि लोग कहते हैं कि कभी कभी बीमार होना अच्छी बात है, तो आप साल में कितनी बार बीमार पड़ना चाहेंगे? ठीक है, तो एक तरह का चैलेंज आप यूनिवर्स को हमेशा देते रहते हो कि इसलिए ये नहीं हुआ तो मैं ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, एंड ये एनर्जी आप काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियसली यूनिवर्स पे रिफ्लेक्ट करते हो एंड यूनिवर्स फिर आपको उसी तरह के पोजीशन, उसी तरह के सिचुएशंस, तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कार्मिक्स, इमोशनल टर्मोइल्स, इमोशनल ब्लॉकेजेस एंड सब कुछ भर भर के यूनिवर्स आपको दे रहा है, क्योंकि आप मैनिफेस्टर हो। आपको चीज़ें कम थोड़ी मिलेंगी, आपको चीज़ें हमेशा एबंडेंस में मिलेंगी। ठीक है, अब आप उन्हें किस तरह से मांगते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना और कैसे मिलेगा। कुछ लोग तो यहाँ तक होते हैं कि जब आप हंसते हो तो कहते हैं कि हंसो मत, पता नहीं कब रोना पड़ जाए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी रोने की एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं।
हमें तब तक अपनी कमज़ोरी का पता नहीं चलता जब तक कि वो चीज़ हमें ना मतलब बग ना करे, ठीक है। एंड ये अजीब सा बग है, ये मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं अपनी इस हर्ट को दूर करने के लिए, या फिर जो भी आपकी ये सबकॉन्शियस जो ब्लॉकेज है इसको दूर करने के लिए। पहली बात तो ये कि उस चीज़ में प्राइड, उस चीज़ में सेटिस्फेक्शन या फिर उस चीज़ में पीस ना ढूंढे जो है कियोटिक, लेकिन हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं कि अच्छा तो हो रहा है, होने दो, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है जी। एंड ये नहीं होना है, ये ऐसा नहीं चलेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब जब आपको पता चल गया है जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक एनिमल लवर हो सकते हो, जो भी है, चाइल्ड में भी आपको पसंद हो, एंड यस मैनिफेस्टर तो आप हो ही, ठीक है। तो यस 5 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स, तो अभी भी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो हम देखते हैं कि 5 ऑफ वैंड्स अब क्या है, क्योंकि काफ़ी लोग कनेक्ट होते हैं एंड पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किसका कहाँ क्या छूट रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, ओके ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो सेकंड ग्रुप है उनको लव से प्रॉब्लम है, ठीक है। लव से ओके सी जी, 2 ऑफ कप्स एंड गार्ड किए हुए हैं कि नहीं, कोई नहीं आ सकता, ठीक है। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन लव से मेरी ओर नहीं आ सकता, ठीक है। बट आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। जो स्टेट है, जो आपका नेचुरल स्टेट है, ठीक है, इमोशन नहीं है वो आपका, जो आपका नेचुरल स्टेट है, आप उससे कैसे भाग सकते हो। जैसे कोई अगर कहे कि भागना इज़ नॉर्मल, नहीं, चलना इज़ नॉर्मल, ठीक है। एंड कोई अगर कहे कि सांस लेना इज़ नॉट नॉर्मल, तो आप सांसों को रोकोगे तो आपको तो ब्लॉकेज मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लव एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आप नहीं भी चाहेंगे ना तो आपका मन वहाँ पे जाएगा। काफ़ी आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर ली, काफ़ी आपने लोगों को धमका लिया, डरा लिया कि मेरे सामने लव की बातें मत करो, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता या करती, ठीक है, सभी धोखेबाज होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो सभी को ट्राई मत करें। दूसरा ये कि आपको पहले हील होना पड़ेगा, ठीक है। पहला जो हर्ट आपने झेला है, जो भी आपने फेस किया है, उसको हील करना पड़ेगा, नहीं तो आप न्यू रिलेशन में जाएंगे तो भी आप हर्ट ही फेस करेंगे, ठीक है। अब आप कोई हर्मिट हो एंड आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है, आप न्यूट्रल हो तो इट्स फाइन, ठीक है। अगर आप फ्रेंडशिप चाहते हो एंड किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं चाहते, इट इज़ फाइन, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको कोई साथी चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको सब कुछ शेयर करना होता है, ठीक है। कप शेयर करते हो आप, एंड आप वहाँ पे कुछ छुपा के नहीं रख सकते। तो आप जितना भागोगे आपको उतना खींचेगा ये जो लव का कॉन्सेप्ट है, एंड ये ऐसे ही काम करता है, ठीक है। एंड जैसे ही आप फिर किसी रिलेशनशिप में जाना चाहोगे, आपको मतलब किसी से बात करते ही ना उसके बारे में पता चलेगा, ये तो वैसा ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर लेटिंग गो का आइडिया माइंड में रख के आप किसी को एक्सेप्ट कर सकें, तो मे बी आप लव के राइट कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए। लव इज़ नथिंग बट एक्सेप्टेंस, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करना, लेकिन उसकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं, उसका थिंकिंग पैटर्न अलग हो सकता है, सब कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। मे बी वो आपकी तरह सोचता ही ना हो, ठीक है।
180 डिग्री अलग हो आपसे, ठीक है, तब वहाँ पे लेटिंग गो का कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। एंड हर एक सिचुएशन में आपको अपनी बात सुननी है, इंट्यूशन को कभी इग्नोर ना करें। आप अगर देखेंगे, आपने जितने भी बैकलैश फेस किए हैं उन सब में आपका इंट्यूशन पहले ही बता देगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। लेकिन हम इतने क्लोज्ड होते हैं कि हम नहीं सुनते उन चीज़ों को, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहूँगी कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा एक्सेप्टेंस एंड लेटिंग गो को इस तरह से अपने अंदर शामिल करना कि जो लोग कह रहे हैं उनका भी ऑपोजिशन ना हो एंड आपका सोल भी सेफ रहे। जो सामने वाला इंसान है जिसे आप अपना समझ रहे हो या फिर फ्यूचर में आप अपना बनाओगे, उसकी भी फ्रीडम पे कोई आँच ना आए, ठीक है। तो बहुत मुश्किल है एंड बट क्योंकि आप ऑलरेडी भाग रहे हो, आपके लिए ये काम करेगा आइडिया, ठीक है। कोशिश करके देखें, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि लेटिंग गो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप वैसे ही डिटैच्ड हो, ठीक है। आप वैसे ही मतलब कहीं ना कहीं आपने सोच लिया है कि लव आपके लिए नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। बट मैं क्या कहूँ, ठीक है, काफ़ी कुछ है, आप समझदार हैं, आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं गाइडेंस लूँगी एंड देखते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। द माइजर जी, एंड शेयरिंग। सो द थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट इज़ आप माइजर की एनर्जी में रह के शेयर नहीं कर सकते, आपको शेयरिंग बनना होता है, ठीक है। आपको बड़ा बनना होता है, आपको लोगों से सब कुछ शेयर करना होता है, ठीक है। लेकिन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस इज़ डुअलिटी मैटर्स, डुअलिटी एग्जिस्ट्स, ठीक है। एंड अगर आप इस एनर्जी में नहीं रहोगे, ठीक है, तो आप कभी भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, जो गलत है, ठीक है। क्यों? अगर मैं चक्रा सिस्टम से आपको ये चीज़ें समझाऊं तो लोअर 3 चक्रास आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप ग्राउंड हो, अपने लिए एक फाउंडेशन क्रिएट कर सके एंड आपके पास रिक्वायर्ड एनर्जी हो ताकि आपको जो चाहिए अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो आपके पास हो, ठीक है। तो ये जो लोअर 3 चक्रा है ये आपके लिए ज़रूरी है, ये ख़राब नहीं है, ठीक है। अब जब आप स्टेबल हो जाते हो, आपका बैलेंस हो जाता है, तब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, ठीक है। एंड जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा तब आप शेयरिंग पे जाएंगे, लेकिन वहाँ पे भी एक बैलेंस काम करना ज़रूरी है, नहीं तो आपके लोअर चक्रा फिर ओवर पावर करेंगे आपके हायर चक्रा को, ठीक है। जो एक्चुअली में होना नहीं चाहिए पर हो नहीं सकता, इसकी गारंटी देना मुश्किल है, क्योंकि हायर चक्रा की वाइब्रेशंस हाई होंगी, ठीक है। एंड हार्ट ऐसा चक्रा है जहाँ पे आपको ऊपर के 3 चक्रास एंड लोअर के 3 चक्रास बैलेंस होते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इट्स द अगेन इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप किस तरह से अपने इंटेंशंस रखते हैं, आप किस तरह से खुद को समझाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्यों करना ज़रूरी है जो आप चाहते हैं करना, क्यों आपको माइज़र की पोजीशन ज़रूरी है एक पर्टिकुलर चीज़ में एंड क्यों एक शेयरिंग की चीज़ें ज़रूरी है एक पर्टिकुलर चीज़ में, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन दोनों में एक बैलेंस, एक जो कोहेरेंस आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो आप फिर डिसबैलेंस हो जाएंगे, ठीक है।
एंड हार्ट चक्रा इसीलिए सेंटर ऑफ ऑल द चक्रास है। आप ऊपर जितना जाओ एंड नीचे जितना जाओ, ठीक है। तो यस, ठीक है जी, ट्रैवलिंग। तो जब आप इस बैलेंस में आएंगे तभी आपको चीज़ों की ऑथेंटिक मीनिंग है वो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। द राइटनेस एंड टर्निंग इन, द क्रिस्ट एंड ट्रफ ग्राफ का दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो वाई लाइन आप खींचते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वही डिसाइड करेगा कि आप अप कितना जाओगे, लोअर कितना जाओगे। अप में सभी खुश रहते हैं बट लोअर में भी खुश रहा जा सकता है, उसकी ट्रेनिंग होनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके लिए टर्निंग इन होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ट्रस्ट। तो काफ़ी लंबा जो है रीड मेरा चल गया है एंड यस, स्लोली सब कुछ हील हो जाएगा। आप जो भी इस रीड से रेजोनेट कर रहे हैं, बस इतना ही, और ज़्यादा मैं नहीं खींचूँगी, आप जानते हैं, ठीक है।